कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो ये है कुकड़ू कू कहानी का तीसरा यानी कि आखिरी पार्ट। तो अभी भी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। तभी वहाँ ब्रह्मा जी आए। हे इंद्र, ये सारी शरारत पृथ्वीवासी बाकेलाल की है, जिसने राहु की ऐसी मति दी कि सूर्य के प्राणों पर बनाए। उनके प्राणों की रक्षा के लिए ऋषि मुर्ग ने सूर्य को उद्ध्वस्त कर लिया। तब तो ऋषि मुर्ग निर्दोष हैं। अग्निदेव क्रोधित हो उठे। मैं दुष्ट बाकेलाल को भस्म कर दूंगा। ठहरो, मैं ऐरावत को साथ ले चलता हूँ। मुझे पैदल चलने की आदत नहीं। ही। उधर बाकेलाल राहु के रथ पर अकेला छूट गया। अरे ये कमबख्त राहु तो सूर्य रथ पर सवार होकर चला गया। यहाँ तो हाथों के हाथ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो वापस पृथ्वी पर लौटना है, अन्यथा ये जलयक्ष के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाऊंगा। अरे ये क्या, ये फंदा फिर से कसने लगा। बाकेलाल, मैं फंदा हूँ। मैंने सोचा मैं तुम्हें याद करा दूं। तेरे पास समय कम है। ही। तभी क्रोधित देवताओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। दुष्ट बाकेलाल, तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुझे भस्म करता हूँ। घुर्र। नहीं, ठहरो, मैंने तो राहु से अपने प्राण बचाने के लिए ऐसा किया था। तो अब हमसे अपने प्राण बचाने के लिए क्या करेगा दुष्टनाथ? चलाऊं क्या वज्र? नहीं, कृपया पहले मेरी सुन लो इंद्र भगवान। ही। तेरी बाद में सुनेंगे। पहले यह बता, सूर्यदेव ऋषि मुर्ग के उदर से किस प्रकार स्वतंत्र कराएं, अन्यथा तेरे प्राण गए समझ। तेरे कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही त्राही मची है। वो तो बहुत सरल है। ऋषि उदर की अमरवाणी में वो शक्ति है, किसी भी वस्तु को उदर से बाहर मुगल सकती है। ऋषि उदर? अरे हाँ, क्रोध के कारण हमने ये बात सोची ही नहीं। वो यदि ऋषि उदर अपनी वाणी ऋषि मुर्ग को दे दे तो अमर वाणी के स्वर्ग से सूर्य भगवान ऋषि मुर्ग के उदर से बाहर आ जाएंगे। सभी देवता बाकेलाल को साथ लेकर ऋषि उदर के पास पहुंचे और उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मांड की रक्षा हेतु ये कार्य करने को तैयार हूँ। मुझे ऋषि मुर्ग के पास ले चल। ऋषि उदर ने ऋषि मुर्ग को अपनी अमर वाणी स्थानांतरित कर दी। अड़गा बड़गा दड़बा, दो अमरवाड़ी स्थानांतरित हो। ही कुकड़ुकू। तभी ऋषि मुर्ग ने अमरवाड़ी का उच्चारण किया। इसी के साथ उनके उदर से सूर्य भगवान बाहर आने लगे। मैं बाहर आ गया। ही। ब्रह्मांड का अंधकार छट गया। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ऋषि मुर्ग, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के पश्चात आकाश में सूर्य तुम्हारी कुकड़ुकू की ध्वनि के पश्चात ही उदय होगा। अरे मेरे भी तो संकट हरो। ब्रह्मा जी, ये आपने कैसा वरदान दे दिया? एक मेढक की प्रजाति डुड्डू के स्वर में गीत गा रहा था। इससे तपस्यारत ऋषि शांताचार्य ने कुपित होकर मुझे ये श्राप दे दिया कि यदि मैं अपनी वाणी के सिवाय दूसरी वाणी का प्रयोग किया तो 21वें क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब 21वें क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी तो फिर आपके वरदान का क्या होगा? तो पंगा पै गया। इसमें दुविधा क्या है ब्रह्मा जी? आप तो सृष्टि के रचना करता है। एक ऐसा प्राणी उत्पन्न करें जिससे कुकड़ुकू की वाणी उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी ने मुनि कश्यप को बुला भेजा। सृष्टि का निर्माण आपके द्वारा ही हुआ है मुनि कश्यप जी। संसार को एक और प्राणी की आवश्यकता है। मैं समझ गया प्रभु। ही। इस अंडे से वो प्राणी उत्पन्न होगा। ही। अंडा? किंतु अंडे को सेहे बिना अर्थात गर्मी दिए बिना इससे शिशु प्राणी उत्पन्न होना असंभव है। इस अंडे को गर्मी कौन देगा? बात तो तुम्हारी ठीक है बाकेलाल। उपाय मिल गया। ही। ब्रह्मा जी ने मोर का एक पंख तोड़कर उससे एक कन्या की उत्पत्ति की। इसका नाम होगा मोरनी। ही। मोरनी ने उस अंडे को सेहना आरंभ किया और कुछ ही क्षणों में अंडे से चूजा बाहर निकला। फिर देखते ही देखते चूजा बन गया एक वयस्क मुर्गा। ऋषि मुर्ग ने उसे अपनी वाणी देकर 21वें क्षण अपने प्राण त्याग दिए। अच्छा, तो हम चलते हैं। कुकड़ुकू। तभी वहां प्रकट हुए सूर्य। बाकेलाल, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। राहु जब मेरे रथ लेकर भाग रहा था तो उस समय टूट योग चल रहा था, जिसके कारण रथ का पहिया टूट गया और राहु की टांग टूट गई। यदि मैं रथ पर सवार होता तो यह हादसा मेरे साथ होता। तुम्हारे कारण मैं इस हादसे से बच गया। ही। किंतु रथ का पहिया लगा हुआ है।
हाँ, मेरे पास दूसरा पहिया था, उससे काम चल गया। ही, चलो संकट टल गया। वत्स बाकेलाल, तुम्हारे कारण संपूर्ण ब्रह्मांड का भला हुआ। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो वो पूर्ण हो, अर्थात तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिले। ही, अब तुम्हें पृथ्वी पर कूच करो। अरे मगर रुकिए तो सुनिए तो। दूसरे ही क्षण बाकेलाल ने स्वयं को पृथ्वी पर उसी सरोवर के सम्मुख पाया। मैं तो भगवान से एक साथ सभी प्रश्नों के उत्तर लेने के चक्कर में था। अरे मैं तो कुकड़ू को घाटी आ गया। हे जलयक्ष, मुझे पापड़ का झापड़ मिल गया, कृपया प्रकट होवें। जलयक्ष प्रकट हुए। झापड़ क्या है वत्स? झापड़ है, पहले अंडा हुआ, फिर अंडे में से निकली मुर्गी। ही, सही झापड़ है। ही, बाकेलाल, अकला पापड़ है कि कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी क्यों नहीं होती। ही। तो देखिए, इस प्रकार बाकेलाल ने अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त। तो यहाँ हो जाती है हमारी कहानी ख़त्म। तो आप लोग अपने कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, और जहाँ ज़रूरी लगे वहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। तब तक के लिए बाय।